दोस्तों, इमरान खान के दुश्मनों ने इमरान खान के ऊपर एक बड़ी काली ज़रब लगाने की कोशिश की है, लेकिन ये जो ज़रब लगाने की कोशिश की गई है, ये उनके ऊपर कैसे उल्टी पड़ गई है, ये एक बहुत बड़ी तहलका खेज कहानी है। इस वक्त जो लाहौर में इस वक्त एक बड़ा ही गम गुस्से का जो है वो माहौल पाया जा रहा है, और इस वक्त सड़कों पर बेतहाशा लोग इकट्ठे हो चुके हैं। और वो इकट्ठे क्यों हो गए हैं, और उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है। वो अल्टीमेटम दिया है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मुतहरिक तरीन साथी जो शेर अफजल मरवत है, उनकी गिरफ्तारी पे। अब ये मैं आपको बताता चलूं कि ये तीसरी बार अटेम्प्ट की है जिसमें उनको कामयाबी मिली है। पहली 2 बार अटेम्प्ट हुई है शेर अफजल मरवत पे, और वो कैसे हुई है वो पहले जान लें। और उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलती है अंदर की कहानी और एक्सक्लूसिव खबर जो बाकी किसी मीडिया के ऊपर नहीं आती। तो जनाब मामला शुरू इस तरह होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी तरफ से खत्म कर देने का दावा करने वाले जो लाडले हैं और उनके साथ जो निगरान हैं, उनका ये मानना था कि जनाब अब तो इमरान खान अडयाला जेल में है और पार्टी का कोई पुरसाने हाल नहीं, तो जनाब हमारे लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होनी है, हमारे लिए तो बस हमारी ही फील्ड है जिसके ऊपर हम इलेक्शन लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। हमारा कोई ना मुखालिफ होगा, बस मसनत इक्तदार पर बैठने की देर है। लेकिन इसके ऊपर मामला जो है रंग में भंग डाल दी इमरान खान के जो है वो करीबी साथी शेर अफजल मरवत ने, क्योंकि अडयाला जेल से अंदर की इतला के मुताबिक के पूरा ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। और वो ग्रीन सिग्नल ये था कि अब आप इंतखाबात की भरपूर तरीके से तैयारी करें, और इंतखाबात की तैयारी करने के लिए जलसे, रैलियां और तमाम पार्टी के ओहदेदारान को मुत्तहिद करना जरूरी था। अब इसके लिए इमरान खान ने जो है वो चुना शेर अफजल मरवत को, और शेर अफजल मरवत ने वो कर दिखाया जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। अब हुआ ये कि जब शुरुआत की शेर अफजल मरवत ने इलेक्शन कैंपेन की, तो उन्होंने की खैबर पख्तूनख्वा से। जब खैबर पख्तूनख्वा में जम्मे गफीर देखा तो जनाब रात की नींदें उड़ गई, निगरानों की भी और मुक्तदर हलकों की भी, और इसके साथ साथ जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद समेत तमाम अहम रहनुमाओं की भी। तो ऑपोजिशन की यानी पीडीएम जमातों की जनाब उनकी सफों में हलचल और खलबली मच गई कि जनाब ये क्या हो रहा है, क्योंकि जिस खतरे को वो जड़ से उखाड़ बैठे थे, असल में वो खतरा जो है वो अभी पैदा हुआ था, और वो मजीद जोरों शोर से ठाठे मारता समंदर बनता जा रहा था। और वो जनाब केपीके में जो माहौल देख रहे थे, जो कन्वेंशन जो बुकला कन्वेंशन के अंदर और जो कारकुनान के कन्वेंशन है और इस तरह पार्टी रहनुमाओं के कन्वेंशन है, इनके अंदर जो रश और वलवला और जोश पाया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर, वो दीद नहीं था। अब जनाब इसके बाद उन्होंने रुख किया बलूचिस्तान का। अब केपीके में पहली अटेम्प्ट की गई उनको गिरफ्तार करने की, लेकिन वहां पे कामयाबी नहीं हो सकी। उसके बाद वो जनाब जा रहे थे, बलूचिस्तान के रास्ते में थे, बलूचिस्तान जा रहे थे, तो उस वक्त उनके ऊपर एक और अटेम्प्ट की गई जिनको अवाम ने, वहां के लोगों ने नाकाम बना दिया। इतना बंदा वहां पे इकट्ठा हो गया, इतना बंदा इकट्ठा हो गया कि पुलिस अपने मजमूम जो मकासद है उसमें कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन इसके साथ साथ 2 दफा अटेम्प्ट तो हो गई जनाब नाकाम। अब नाकामी 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 की टेंशन के अंदर जनाब समझ नहीं आ रही था कि करें क्या। तो निगरान हुकूमत ने जनाब अब जो है अपने छुरी कांटे तेज कर ली, अपनी नजरें तेज कर ली, और उन्होंने कहा जनाब पहले तो उन्होंने पर्चा करवाया 3 MPO का। और वो पर्चा आपको पता है पर्चे तो ऐसे करवाते हैं ना जैसे कोई बात नहीं है, तो पर्चा उन्होंने करवाया और वो पर्चे का जवाज बना के उन्होंने अब बैठ गए कि जनाब शेर अफजल मरवत को कैसे पकड़ा जाए। यानी कि पीछे मामला ये था कि इमरान खान का जो ये मोहब्बत और प्यार और उल्फत का नेटवर्क है, जो उसके कारकुनान का उससे प्यार है, जो उसके टाइगर्स का उसके साथ उल्फत है, जो पाकिस्तान से पीटीआई की आवाजें आ रही है, इसको डिसमेंटल कैसे किया जाए। एक कोशिश तो पहले हो चुकी है डिसमेंटल करने की, और अब दोबारा इकट्ठा होना उनके लिए मौत के बराबर था। तो जनाब उन्होंने क्या किया कि अब शेर अफजल मरवत की ताड़ में बैठ गए कि किस तरह शेर मरवत को पकड़ा जाए। अब लाहौर में जनाब बुकला कन्वेंशन से खिताब था, तो शेर अफजल मरवत जनाब गए, बुकला कन्वेंशन से खिताब किया, और जब खिताब करने के बाद माल रोड पे आए तो जनाब वहां पे पुलिस ने उनका पीछा करते हुए उनको धर लिया, और धरने के बाद उनको उसी तरह ही बेइज्जती के साथ और मतलब उनकी इज्जत नफ्स मजरू करते हुए उनको मतलब वहां पे बेतहाशा वकला जमा हो गए।
और अगर आप फुटेज देखें तो आपको पता लगेगा कि शेर अफजल मरवत खुद कह रहे हैं कि मुझे जाने दो, क्योंकि शेर अफजल मरवत इस मौके पर ऐसा नहीं चाह रहे थे कि कोई बदमजगी पैदा हो और कोई भी गैर कानूनी इकदाम उठाया जाए। तो उन्होंने तमाम वकला को साइड पे करके, वरना इतने वकला और इतने लोग इकट्ठे हो गए थे कि पुलिस के लिए अब ये काम करना लाहौर में भी जो है वो मुश्किल हो गया था। क्योंकि अब यहां पे बहुत बड़ा पॉइंट ये निकलता है कि जनाब जो पार्टी लाहौर से, जो पार्टी पंजाब से पीछे हट गई थी मुख्तदर हलकों के मुताबिक, जो डिसमेंटल हो चुकी थी पंजाब के अंदर, केपीके के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, और जिनके कायद को पकड़ कर उन्होंने अडयाला जेल में फेंक दिया था और जिनकी समात भी नहीं लग रही थी, उस जमात के लिए अब ये हाल हो गया था कि मुत्तहिद हो गए थे लोग इकट्ठे होने लग गए थे, लोगों को पहचान हो गई थी कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। और एक डर की जो कैफियत है उसको तोड़कर जनाब अब ये आलम था कि शेर अफजल मरवत को बचाने के लिए, या अब आलम यह था कि शेर अफजल मरवत को बचाने के लिए, शेर अफजल मरवत को मतलब किसी तरह गिरफ्तारी से पुलिस को रोकने के लिए वहां पे इतने लोग थे कि जनाब वहां पे गिरफ्तारी अगर शेर अफजल मरवत ना रोकते तो ये गिरफ्तारी एक दफा फिर नाकाम हो जानी थी और पुलिस और अवाम के दरमियान जो है वो एक तसादुम, और वकला के दरमियान एक तसादुम की कैफियत जो है वो पैदा हो चुकी थी। अब मामला सिर्फ यहां तक नहीं है, मामला ये है कि जनाब मैं आपको अंदर की बड़ी खबर दे रहा हूं, और वो ये खबर ये है कि जनाब अल्टीमेटम दे दिया गया है वकला तंजीमों की जानिब से। उन्होंने कहा है वकला इत्तेहाद ने कि अगर आज 12 बजे से पहले शेर अफजल मरवत को ना छोड़ा गया तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, और जो दमादम मस्त कलंदर सड़कों पर होगा तो फिर जनाब ये समझ नहीं आएगी निगरानों को कि इस मामले को हल कैसे करना है। तो मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि अदालत जो है वो शेर अफजल मरवत को बेल हर सूरत में देगी, और शेर अफजल मरवत जो है वो अब कुछ देर के अंदर, आज रात में या मुमकिन तौर पे सुबह, उनकी बेल हो जाएगी। और शेर अफजल मरवत को इस प्रेशर के बावजूद, इस टेंशन के बावजूद कि जनाब शेर अफजल मरवत ने नींदें हराम की हुई हैं, उनको हर सूरत में छोड़ना ही पड़ेगा। बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है इस केस के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इमरान खान का जो नजरिया है वो, इमरान खान का नजरिया ये है कि किसी भी तसादुम के बगैर मामलात को हल किया जाए, और जो इलेक्शन है उनको हर सूरत में उसमें पार्टिसिपेट किया जाए, क्योंकि इलेक्शन के साथ ही जो है वो ये पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि इस बात का शोर हो चुका है मियां साहब को भी, क्योंकि लाडला जी को लेके आ गए, लाया गया, प्रोटोकॉल दिया गया और बड़ा कुछ उनको सर के ऊपर बिठाया गया, लेकिन उनको एक बात का नहीं पता था, और वो ये नहीं था कि इमरान खान की जड़ें अब इस मुल्क में बहुत मजबूत हो चुकी हैं। अगर इमरान खान को नहीं भी छोड़ा गया तो अगर आप अगर बैलेट पेपर से बल्ले का निशान हटा देंगे तो हजारों वोट जो है वो हल्के से जो है वो मुस्तरद कर दिए जाएंगे। ये सर्वे कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये सर्वे कह रहे हैं। और भाई मेरी बात सुनो, दबाने से उनका ख्याल ये था, यहाँ पे अहम तरीन बात समझ लें कि उनका ख्याल ये था, निगरानों का, मुख्तदर हलकों का ख्याल ये था कि हम दबाकर, हम धौंस से, हम जबरदस्ती से किसी भी तरह जो है वो इस पार्टी को खत्म कर देंगे। लेकिन आप ये देख रहे हैं, ये वाजे पैगाम जा रहा है उनको, और वो ये पैगाम ये है कि जनाब जितना दबाओगे उतना उठेंगे, जितना दबाओगे उतना उठेंगे। ये जो कारी जरब लगाई गई इमरान खान के दुश्मनों की जानिब से इमरान खान के दोस्तों के ऊपर, और वो उसने ये साबित कर दिया कि जितना ज्यादा इन्होंने शेर अफजल मरवत को जो है वो पकड़ा है, गिरफ्तार करके ये तासुर देने की कोशिश किया है कि डर अभी तक कायम है, तो लोगों ने डर की जंजीरें तोड़ दी हैं। और उतना ही ज्यादा मीडिया के अंदर, उतना ही ज्यादा सोशल मीडिया के अंदर, उतना ही ज्यादा पूरे पाकिस्तान में और इंटरनेशनली इस बात को डिस्कस किया जा रहा है कि जनाब शेर अफजल मरवत ने आखिर बिगाड़ा क्या, शेर अफजल मरवत का कसूर क्या था, और शेर अफजल मरवत को क्यों छोड़ा नहीं जा रहा। यानी कि जिस आवाज को वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आवाज जो है उस दबाने के साथ और ज्यादा लाउड होती जा रही है, और ज्यादा चीख चीख के ये तासुर मिल रहा है, और ज्यादा चीख चीख के ये बात साबित हो रही है कि जनाब इमरान खान जो है वो जो है वो सियासत में किसी किस्म का तनाव नहीं चाहता, किसी किस्म की शेर अफजल मरवत ने जो है वो
गैर कानूनी हरकत नहीं की, लेकिन जो पर्चे हैं उन पर्चों को तो उन्होंने जेब में रखा हुआ है लिख के अपने तौर पर, क्योंकि किसी का कसूर हो या ना हो, इनका सिर्फ एक फॉर्मूला है और वो है धौंस, धांधली और जबरदस्ती, और यही कुछ हो रहा है। लेकिन ये होगा नहीं, मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि शेर अफजल मरवत को सुबह तक मुमकिन तौर पर रिहाई मिल जाएगी।